जिस तरह कोई मकान बनाने के लिए आपको ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान भी सीखने के लिए आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ये वर्ब्स है या वर्ड्स है या वोकैबुलरीज है। तो आइए चलते हैं, हम वर्ब्स देखते हैं कि वर्ब्स क्या है, ये किस तरह के काम करते हैं और इनके फॉर्म्स क्या क्या है। ग्रामर की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 3 यानी वर्ब्स। वर्ब्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं। वर्ब्स को उर्दू में फेल कहते हैं, यानी वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शंस। ये किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ये किसी काम के होने को जाहिर करती है, इस काम की हालत बताती है। या अंग्रेजी में आप वर्ब्स देखेंगे तो इनके 3 फॉर्म्स भी हैं, यानी 3 शक्लें भी हैं। सबसे पहले आप देख लें, जंप यानी छलांग लगाना। आप छलांग लगाते हैं तो कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं। आप स्पीक, मैं जिस तरह बोलता हूं। रन, हम दौड़ते हैं। थिंक, सोचते हैं। ईट, खाना खाते हैं, ये भी काम करना है। स्लीप, सोना, सोना भी काम है। अब वर्ब्स देखें आप, फिजिकल एक्शन, यानी ये बच्चे देखें आप, ये क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ये बच्चा आप देख लें, ये क्या कर रहा है? जंप, यानी छलांग लगा रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा छलांग लगा रहा है। अब मेंटल एक्शन आप देख लें, यानी बच्चा सोच रहा है। इसके अलावा स्टडी, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यानी स्टेट ऑफ बीइंग, अभी ये एक ढांचा है, ठीक है, पड़ा हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी काम है। अब देखें, अंग्रेजी जबान में एक नाम होता है तो दूसरा उसका काम होता है। कोई भी आप नाम उठा लें तो उसका एक अपना काम होगा। इधर हम मिसाल लेते हैं फूड की, यानी खुराक। खुराक क्या है? ये एक नाम है। और खुराक का काम जो है क्या है? ईट, यानी खाना। हम खुराक खाते हैं। अब आप देख लें कि वर्ब्स या फेल या काम के 3-4 शक्लें हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल आम फहम अल्फाज में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पास्ट या कंटिन्यूस भी कहते हैं। अब आप देख लें, आपके पास जो वर्ब है वो है ईट। ईट का मतलब खाना। अब ये ईट जो वर्ब है इसकी 4 शक्लें हैं। नंबर फर्स्ट आप देख लें, ईट, यानी फर्स्ट फॉर्म जो है खाना, आई ईट, मैं खाना खाता हूं। अब सेकंड फॉर्म देख लें, एट, ए टी ई। ईट से ये चेंज है, यानी एट का मतलब खाना खाया, ये पास्ट टेंस है। आई एट, मैंने खाना खा लिया। इसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईटन, खाना खा चुका। आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूं। और फोर्थ फॉर्म है, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ईट के साथ आईएनजी लगा है, ईटिंग, यानी खा रहा। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं। अब आगे देखते हैं। अब बुक देख लें। बुक क्या है? ये एक नाम है। और बुक का काम क्या है? रीड, हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके फॉर्म देख लें, रीड, रेड, रेड, ये एक ही तरह के इसके फॉर्म आ रहे हैं। अब हम देखते हैं डू। डू का मतलब करना, आई डू, मैं काम करता हूं। सेकेंड फॉर्म इसका क्या है? डिड। डिड का मतलब किया, कोई काम किया मैंने, पास्ट टेंस है, आई डिड, मैंने कर लिया, मैंने काम कर लिया। डन, कर चुका, आई हैव डन, मैं काम कर चुका हूं। ठीक है।
अब फोर्थ फॉर्म इसका देख लें, डू के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो इसके साथ क्या बना, कर रहा। आई एम डूइंग, मैं काम कर रहा हूं। अब आप आगे देख लें, कट। कट का मतलब काटना, कट, कट, कट एंड कटिंग। ये रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, यानी तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। चौथा फॉर्म जो है वो तो वैसे भी उसके साथ आई एन जी लगता है। आई कट, मैं काटता हूं। आई कट, मैंने काट लिया। आई हैव कट, मैं काट चुका हूं। आई एम कटिंग, मैं काट रहा हूं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, यानी गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। गो का मतलब जाना, यानी आई गो, मैं जाता हूं। वेंट, गया। आई वेंट, यानी पास्ट टेंस है, मैं गया। गॉन, गॉन का मतलब जा चुका, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। गोइंग, जा रहा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब आपके पास देखें, आपके सामने क्या है, एरोप्लेन। ये क्या है, नाम है। और इस नाम का क्या काम है, फ्लाई करना, यानी उड़ना। अब हम फ्लाई देखते हैं फिक्रों में, फ्लाई, उड़ना। आई फ्लाई, मैं उड़ता हूं। फ्ल्यू, सेकंड फॉर्म, उड़ा। आई फ्ल्यू, मैं उड़ा। ये माजी की बात हो रही है। परफेक्ट, यानी थर्ड फॉर्म, फ्लॉन, उड़ चुका। आई हैव फ्लॉन, मैं उड़ चुका हूं। फोर्थ फॉर्म, फ्लाइंग। फोर्थ फॉर्म हमेशा ही सेम रहेगा, आई एन जी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, इसके साथ जब हम आई एन जी लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये फ्लाइंग बन जाएगा। अगर गो है तो गो से गोइंग बनेगा, स्पीक है तो स्पीकिंग बनेगा। फ्लाइंग, उड़ रहा। आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रहा हूं। अब आप देख लें इसके अलावा लर्न, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, इसका आप स्ट्रक्चर देख लें। यहां पे सीधा सीधा आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई लर्न, मैं सीखता हूं, इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट में। इसके अलावा है लर्न, ये सेकंड फॉर्म है, आई लर्न, इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा। सीधा सीधा आपने फॉर्म लिखना है, यानी मैंने सीख लिया। और बात किसकी हो रही है, माजी की, पास्ट की। और जो थर्ड फॉर्म है परफेक्ट, पास्ट, इसमें लर्नड होगा, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब हैव जरूर लगाना होगा यहां पर। आई हैव लर्नड, मैं सीख चुका हूं। ठीक है। अब लर्निंग, सीख रहा, आई एम लर्निंग। अब देखिए यहां पर आई एन जी आया हुआ है तो आपने यहां पर जरूर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाना है। ठीक है, वॉज वर इज आर एम। ठीक है, आगे चलकर हम इन हेल्पिंग वर्ब को भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वर्ब सीखें, फिर मेन वर्ब जो है ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सीखें, फिर उसके बाद यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीख लें, फिर आखिर में हम जाकर हेल्पिंग वर्ब भी सीखेंगे, प्रोनाउन और सारी चीज़ें हम सीख लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप इन्हीं लेक्चर्स को फॉलो करना है। अब आगे आप वर्ब्स देख लें, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। स्पीक का मतलब बोलना, स्पोक का मतलब क्या है ये आप खुद गेस करें, स्पोकन का मतलब क्या है ये आप खुद गेस कर लें, क्योंकि मैंने पहले आपको पढ़ा लिया है और आपको समझ भी आई हुई है। स्पीकिंग, इसका भी आप मीनिंग खुद गेस करें। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो लेक्चर को स्टॉप करें और पिछले वाले जो वर्ब्स हैं वो देख लें, तब जाके आपको समझ आ जाएगी। आपने लकीर का फकीर नहीं बनना। ठीक है, आपने खुद भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी आपने मेहनत ज़रूर करनी है। अब फर्स्ट फॉर्म आप देख लें, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पोक, मैंने बोला, यानी मैंने बात की ना, माजी की बात हो रही है, पास्ट। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ।
इसी तरह आपके पास टेक है यानी लेना, ठीक है। दूसरा फॉर्म टुक, तीसरा टेकन और फोर्थ फॉर्म जो है टेकिंग। आई टेक मैं लेता हूं, आई टुक मैंने लिया, आई हैव टेकन मैं ले चुका हूं, आई एम टेकिंग मैं ले रहा हूं। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप खुद भी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, आपके पास इसके अलावा थ्रो है। थ्रो का मतलब फेंकना, यानी बॉल फेंकना। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, थ्रोइंग। आई थ्रो, आई थ्रू, आई हैव थ्रॉन एंड आई एम थ्रोइंग, ठीक है। मैं फेंकता हूं, मैंने फेंक दिया, मैं फेंक चुका हूं, मैं फेंक रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा राइट लिखना, रोट आप खुद गैस कर लें, रिटन मीनिंग गैस करें, राइटिंग खुद गैस करें। आई राइट, आई रोट, आई हैव रिटन, आई एम राइटिंग। अपीयर यानी जाहिर होना। सिर्फ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, बाकी वर्ब का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सेम है तीनों का, लेकिन ईडी का इजाफा किया गया है। अपीयरिंग, ये तो वैसे भी आईएनजी इसके साथ आपने लगाना है फोर्थ फॉर्म के साथ, यानी आई अपीयर में जाहिर होता हूँ, आई अपीयर्ड में जाहिर हो गया, आई हैव अपीयर्ड में जाहिर हो चुका हूँ, आई एम अपीयरिंग में जाहिर हो रहा हूँ। इसके अलावा है आपके पास कैच, आपके पास वर्ब है कैच, दूसरा यानी पकड़ना, बॉल पकड़ना, चोर को पकड़ना, कॉट, कॉट। देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, स्पेलिंग एक जैसे है। कैचिंग, आई कैच मैं पकड़ता हूं, आई कॉट मैंने पकड़ लिया, आई हैव कॉट मैं पकड़ चुका हूं, आई एम कैचिंग मैं पकड़ रहा हूं, ठीक है। देखिए, अगर आप डिक्शनरी में सिर्फ एक वर्ब देखेंगे और एक वर्ब की मीनिंग सीखेंगे तो आपको ना अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी, और आप पूरी तरह से जब अंग्रेजी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वर्ब्स, वोकेबलरीज, जो वर्ड्स मीनिंग्स है, तो आप को सही तरह से आपको अदराक नहीं होगा लैंग्वेज का, ना स्पीकिंग के लिए और ना लिसनिंग और ना राइटिंग और रीडिंग, यानी चारों जो स्किल है उन चारों स्किल में आपको मसला होगा। कैसे होगा? अब देखिए ना, ये वर्ड है हमारे पास क्लीन, ये वर्ब है। क्लीन का मतलब साफ करना। अब इसका दूसरा फॉर्म आपने खुद अपने समझ के देखना होगा, ईडी, ईडी यहां पर भी लिखा हुआ है। क्लीन साफ करना, क्लीन साफ किया, यानी क्लीन्ड थर्ड फॉर्म जो है साफ कर चुका, क्लीनिंग साफ कर रहा। अब देखिए ना, आपने एक वर्ब यानी उसका पहला फॉर्म भी सीखा, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो इसी तरह अंग्रेजी ज़बान आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इसी तरह से चल रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप देखें, आई क्लीन मैं साफ करता हूं, आई क्लीन मैंने साफ कर लिया, आई हैव क्लीन्ड मैं साफ कर चुका हूं, आई एम क्लीनिंग मैं साफ कर रहा हूं। आप जितना भी आगे जाएंगे, आप जितने भी वर्ब सीखेंगे और जितने भी वर्ब देखेंगे, इन वर्ब्स और इनके जो फॉर्म्स है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये इनका स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। यानी कैसे सेम मिलेगा? देखिए ना, जंप है, इसका दूसरे फॉर्म के साथ आप ईडी लगाएं और आईएनजी लगाएं, और इधर आपने जंप्ड, जंप्ड, आई हैव जंप्ड, आई एम जंपिंग, और ये आपने लगा दिया, मैं छलांग लगाता हूँ, लगाया, लगा चुका हूँ, लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी और यही स्ट्रक्चर आपने अपनाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें, फाइट लड़ाई करना, फॉट, फॉट और फाइटिंग, इस तरह आपने इसको भी समझना है। इसके अलावा आपके पास है इनवाइट दावत देना, इनवाइटेड, इनवाइटेड और इनवाइटिंग, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी फिक्रों में इस्तेमाल करते जाएं। ओपन यानी खोलना, ओपन्ड, ओपन्ड, ओपनिंग।
I opened, I have opened, I'm opening, right? इसके अलावा क्लोज बंद करना, क्लोज्ड बंद किया, क्लोज्ड बंद कर चुका, क्लोजिंग बंद कर रहा। ठीक है, इसी तरह आप ये फिक्रे भी समझ लें। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको वर्ब्स और उनके फॉर्म ऑफ वर्ब्स इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए और अंग्रेज़ी ज़बान आपके लिए आसान से आसान तर हो जाए। हम नॉर्मली समझते हैं अंग्रेज़ी ज़बान बहुत ही मुश्किल ज़बान है, मुश्किल नहीं है, मगर आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ टेक्निक की समझ आ जानी चाहिए। एक दफ़ा जब आपको टेक्निक की समझ आ जाए तो आपको कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है फिर। इसके अलावा देखें, कॉल बुलाना, ईडी लगा हुआ है दूसरे के साथ, तीसरे के साथ और चौथे के साथ तो वैसे भी आईएनजी है। आई कॉल, मैं बुलाता हूँ, आई कॉल्ड, आप खुद देख लें, आई हैव कॉल्ड, आई एम कॉलिंग, राइट? If you could only master the art of verbs, vocabularies, and the form of verbs, I guarantee you that you will enjoy speaking, writing, and listening English.